हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एस्पिरेंट सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यूपीएसआई या पुलिस, एएसआई या अदर एग्जाम्स जो भी हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। पिछले ईयर मतलब पिछले 8-10 साल में जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उन सब की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जो अगला 2025 में जो यूपीएसआई और पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इसमें पता चल सके कि हाँ, पीछे का पेपर कैसे आया था। तो उसी हिसाब से अगला मतलब 2025 में लोग तैयारी करें। ठीक है। तो जो लोग भी 2025 का दरोगा या सिपाही का फॉर्म भरने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, तो वो लोग ये वीडियो को या इन वीडियो से प्रैक्टिस करें, जिससे उनको पता चले कि आगे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है। और मैंने यूपीएसआई एग्जाम 2021 को क्लियर किया है और फिलहाल फिलहाल मैं जो है गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मैंने यूपीएसआई एग्जाम दिया है, इसलिए मुझे कुछ अनुभव है इसके बारे में। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस जो है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं करेंगे, एक एक लाइन लिख के। हम लोग प्रैक्टिस ऑप्शन बेस पे करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेके, जिससे हमारा क्या हो, एग्जाम में टाइम बचे और हम कम समय में पूरे क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने होते हैं एएसआई में, और वहां पे 2 घंटे बहुत कितने जल्दी बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए आप लोग अगर ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आप कम समय में जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम पहला चैप्टर जो है मैथ का परसेंटेज शुरू किए हैं। इसका 2 या 3 वीडियो हो चुके हैं। अब इसके आगे हम, ये शायद चौथा वीडियो है इसका, तो हम इसमें अगला जहाँ क्वेश्चन हो चुका है उसके आगे शुरू करते हैं। तो जो लोग भी अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग पिछले 3 वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ तक हो चुका था, ये यहाँ तक हो चुका था। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने परसेंट अपराधी हैं? देखिए क्या करना है। इसमें कह रहा है कि कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है। हम क्या मान लेते हैं कि टोटल नागरिक कितने हैं। हम टोटल क्या करते हैं, टोटल सिटीजन। टोटल सिटीजन कितने हैं, हमने क्या मान लिया, 100। इसको हम क्या करते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि सिटीजन टोटल कितने थे, 100 थे। और इसमें कह रहा है कि 10% को अपराध की सजा मिली है। अगर टोटल 100 सिटीजन है, ये नागरिक है, तो इसमें से अपराध कितने, अपराधी कितने हैं, 10%। तो अपराध को सजा मतलब कितने अपराधियों को सजा मिली है, 100 का 10%। तो टोटल 100 का 10% अर्थात कितना होगा, 10। तो क्या होगा, 10 लोगों को अपराध की सजा मिली है, ये सजा पाने वाले हैं। ठीक। एक 10 लोग, हमने क्या माना, 100 लोग टोटल मान लिया है। तो 10 लोग क्या है, अपराध की सजा पाए हैं। फिर करा कि परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितने अपराधी थे उसमें से 20% अपराध करने के बाद ही बच गए, अर्थात वो अपराध के जुर्म में नहीं आ पाए हैं, या किसी रीजन बस वो उनको सजा नहीं मिल पाई है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वो 20% लोग अपराध करने के बाद भी बच गए, अपराध किए लेकिन वो पुलिस की नजर पे या किसी की भी नजर पे नहीं आ पाए हैं और उनको सजा नहीं मिली है। तो सजा कितने को मिली है, 20% को नहीं मिली, तो सजा मिली कितने को है, 80% को। क्योंकि कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। टोटल अपराधी 100% थे, उसमें से 20% को अपराध से बच गए, तो 80% को सजा मिली है। तो यही 10 लोग जो है किसके बराबर होंगे, 80% का। क्योंकि अपराध सजा करने वाले कितने लोग थे, सजा पाने वाले 10 लोग, और यही जो 10 लोग हैं यही क्या है, 80% के बराबर हैं।
बस यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अपराधी टोटल है जिसमें से 80% जो लोग हैं वो सजा पाए हैं। तो 10 लोग अगर 80% बराबर है तो हमसे पूछ रहा है कि नागरिकों की कुल संख्या के कितने परसेंट अपराधी हैं। तो हमें अपराधी निकालना है टोटल। अगर टोटल अपराधी कोई चीज क्या होती है अपने आप पे 100% है, तो हमें क्या निकालना है कि अपराधी निकालना है, तो इसको 100% निकालना होगा। 80% की वैल्यू अगर 10 लोग है तो 100% कितना होगा? अगर 1% निकालेंगे तो ये 10/80, 10/80। 100% कितना होगा? इंटू 100। ये आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 100/8 लोग। ठीक, 100/8 लोग। अब हमें परसेंट निकालना है। ये सब लिख किस लिए बता रहे हैं? जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये बस 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। कितने परसेंट है तो अपराधी कितने परसेंट अपराधी है? नागरिकों की कुल संख्या का, कुल नागरिकों की कुल संख्या में पूछ रहा है कि कितने परसेंट अपराधी है, तो हमें अपराधी के ऊपर रखना है। अपराधी कितने हैं? 100/8। 100/8। टोटल नागरिक कितने माने थे? 100 लोग। इंटू 100% निकालना है। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। 100/8 को 8 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। जिसको ना आया हो एक बार इसको फिर से देख लेगा, आ जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का योग का मान क्या होगा? देखिए हम मान सकते हैं कि एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? या तो एक संख्या x मान ले, दूसरी संख्या y मान ले, या फिर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 10 है। तो हम मान सकते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या x+10। ठीक है, या x और y भी मान सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। हम इसमें क्या माने कि सिंपल हो जाएगा, तो चलिए x और y मान लेते हैं। अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 10 है। x माइनस वाई 10। और दूसरा है कि एक संख्या का 50%, तो x का 50% कितना होगा? 50/100, एक मतलब हाफ। दूसरी संख्या y के 40% से एक अधिक है। दूसरी संख्या y का 40%, y का 40% कितना होगा? 40/100 मतलब 2/5। 20 से काट देंगे, से एक अधिक है मतलब +1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x/2, और इधर आ जाएगा ये 2y/5, पूरे में बटा हो जाएगा +5। अब 5 को इधर भेज देते हैं, 5x बराबर 2 को इधर करते हैं तो ये 4y+10। 5x बराबर 4y+10। और x या x माइनस वाई कितना दिया है? 10। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू रखेंगे तो ये y+10 हो जाएगा। 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y+10। ये हो जाएगा 4y+10। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, ये 4y को इधर ले आएंगे तो 5y माइनस 4y, ये हो जाएगा y। ये 10 है और ये 50। 10 माइनस 50, 50 को इधर भेजेंगे तो 10 माइनस 50 माइनस का 40। अगर y की वैल्यू माइनस का 40 है, ठीक है ना, तो हम इसको माइनस ले लिए हैं, ये ध्यान देना। x माइनस वाई मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर -40 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे, ये 10 प्लस y की वैल्यू -40। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 10 माइनस 40 कितना आ जाएगा? -30। अब दोनों संख्याओं के योग का मान पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का योग का मान x प्लस वाई। x कितना है? -30। y कितना है? -40।
ये माइनस का 30, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 40, -30 -40 हो जाएगा -70। अब देखिए इसमें यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यक्स माइनस वाई 10 मान लिया, तो इसका मतलब है कि यक्स छोटी है और वाई अधिक है। इसको वाई माइनस यक्स मानते हैं, तब इसका आंसर आएगा। क्योंकि माइनस किसी में नहीं आ रहा है, हमारा आंसर किस में है? माइनस में आ रहा है। तो हमें क्या होगा, इसको यक्स माइनस वाई की जगह वाई माइनस यक्स मानेंगे। देखिए इधर करके देखते हैं। मतलब इसमें बताया नहीं कौन सी संख्या अधिक है कौन सी छोटी है, इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक ये सही है। एक इक्वेशन मान लीजिए कि ये मिल गई 5x बराबर 4y प्लस 10। और दूसरी जो हम x माइनस वाई बराबर 10 लिया है, तो इसको हम y माइनस एक्स बराबर 10 लेके देख लेते हैं, जिससे हो सकता है आंसर मैच हो जाए। तो जैसे y माइनस एक्स बराबर 10 लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 10। और इसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे तो 5x बराबर 4, y की वैल्यू रख देंगे x प्लस 10, तो आ जाएगा 4x प्लस 40 और प्लस 10। 4x को इधर ले आएंगे, 5x माइनस 4x हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10 50। x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसको रख देंगे 50 प्लस 10 60। और हमसे पूछ क्या रखा? दोनों संख्याओं का योग का मान, तो x प्लस वाई। 50 ये है 60 ये है, तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110। अब देखिए आंसर मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर सी होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पे क्या होगा, जहां पे हमें नहीं पता है कुछ भी, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो उसमें क्या यही सब दिक्कत होगी। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप लोग उसको फिर चेंज कर लेंगे। क्योंकि पहले ही मैं बता मतलब किया था, संकेत किया था कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो हमने पहले ही क्या लिया था? यक्स डिफरेंस वाई बराबर 10। इसमें डिफरेंस मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या पता नहीं किसमें यक्स छोटी है कि वाई छोटी है, ठीक है ना। तो इसका सिंबल का मतलब यही होता है कि इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लेना है हमें। जब नहीं पता होगा तो हम इसका सिंबल यही लेंगे। और इसका यक्स माइनस वाई का मतलब होगा कि यक्स अधिक है, और वाई माइनस एक्स का मतलब होगा वाई अधिक है। तो हमने एक बार यक्स अधिक करके देख लिया तो नहीं आया क्वेश्चन, हमारा आंसर नहीं मैच किया। एक बार वाई अधिक करके देख लिया तो हमारा आंसर मैच कर गया, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। तो यक्स डिफरेंस वाई का मतलब ये होता है, दोनों इसमें दो केस बन सकते हैं। क्वेश्चन में क्लियर नहीं बताया है। देखिए 2017 का क्वेश्चन है एसआई का। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? मतलब अधिकतम वेतन उसको मिलना चाहिए तो कौन सा विकल्प होगा? हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि, और बी है कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि। देखिए अगर मान लीजिए उसका वेतन पेमेंट जो है कितनी है? 100 रुपीज है, ठीक है। इनकम या पेमेंट जो भी है उसका 100 रुपए है, 100 रुपए है। तो अगर उसमें हम ए ऑप्शन लेते हैं कि हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि होती है, तो एक साल में कितना होगा? अगर हम एक साल का निकालते हैं तो एक साल में कितने होंगे? 12 महीने होते हैं। एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, और हर तीन तीन माह में क्या होता है? 10% की वृद्धि होती है। ये 3 माह, फिर 3 माह 6 माह, फिर 3 माह 9 माह, फिर 3 माह 12 माह, टोटल एक साल हो गया। तो सब में क्या होगा? 10% की वृद्धि होगी, 10% का इंक्रीज सभी में। और दूसरा कह रहा है कि सिर्फ एक ही बार क्या होगा? 40% का इंक्रीज हो जाएगा एक साल में, ठीक। ये एक साल में पूरा क्या होगा? एक बार में 40% का इंक्रीज, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में कह रहा है कि एक बार ही पूरा 40% का इंक्रीज कर दिया। तो अगर उसका 100 रुपए का वेतन है,
तो अगर एक बार इंक्रीज होगा, जैसे बी ऑप्शन लेते हैं, पहला बी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक बार अगर 40% का इंक्रीज हो जाएगा तो ये 100 रुपए का 140% हो जाएगा। ये टोटल आ जाएगा 140। ठीक, तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा एक साल के बाद? 140 रुपए। कौन सा? बी ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें देखिए क्या होगा। 100 रुपए है पहले महीने में, वो पहले तिमाही में क्या होगा? 10% का इंक्रीज होगा। 10% का इंक्रीज मतलब क्या होता है? 10% मतलब 10/100, तो 1/10। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि 10% की वृद्धि का मतलब है कि अगर 10 रुपए उसका वेतन है तो अगले 3 महीने बाद उसका वेतन 10 में एक इंक्रीज होकर 11 रुपए हो जाएगा। अर्थात इसमें जो है उसका वेतन अगले 3 महीने बाद क्या होगा? 11/10 का इंक्रीज होगा। फिर उसके अगले 3 महीने बाद 10% की वृद्धि होगी, ये फिर 11/10 हो जाएगा। फिर उसके अगले 3 महीने बाद 10% की वृद्धि, तो फिर 11/10। और फिर उसके अगले 3 महीने बाद 10% की वृद्धि, तो 11/10। अर्थात 10 रुपए का वेतन है, 10 रुपए वेतन है, तो उसमें एक का इंक्रीज होकर कितना होगा? 11 रुपए होगा। ये कहने का मतलब है 10% की वृद्धि का मतलब। 40% का वृद्धि का मतलब क्या है कि 40 रुपए है। जैसे मान लीजिए 40% में 40/100, उसका पेमेंट कितना था पहले? 100। 40 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 140। तो वही यहाँ पे लिखा है 140। ठीक, दूसरे केस में। पहले केस में ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 11 का 11 में मल्टीप्लाई होगा 121, और 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू 11/100। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 होगा, 11 एक 34, 11 वो 33 3 36, और 11 3 14। 100 से भाग कर देंगे तो ये 146.41 रुपए। देखिए किसमें उसको फायदा होगा? इसमें 140 रुपए उसका वेतन बनेगा पूरा एक साल में, और इसमें उसका एक साल में वेतन कितना हो जाएगा? 146.41 रुपए। तो किसमें उसको ज्यादा फायदा होगा? पहले स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन होगा? ए आंसर। ये चीज जो है आपको सीआई में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में। वहां पे पूरा जब इसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 800 का 85% का 120% का 40% कितना होगा। सिंपल सा है, 800 इंटू 85/100 इंटू 120/100 इंटू 40/100 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग। ये पीछे शायद हम कर चुके हैं। 40 का वर्ग कितना होगा? 1600। 1600 का 40%, 1600 इंटू 40/100 का चौथाई भाग 1/4 कर देंगे, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गांव की एक गांव की कुल आबादी X है, जिनमें से 40% महिलाएं, जिसमें मतलब 40% महिलाएं हैं। अगर 40% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 60%। ठीक है, क्योंकि कोई चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। तो जो गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या है वो गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। 4000 कौन है? निरक्षर महिलाएं हैं। अगर निरक्षर महिलाएं 4000 है तो निरक्षर पुरुष कितने होंगे? 8000 होंगे, क्योंकि इसके आधे हैं। लेकिन ये जो की शब्द लगा होता है ये उसके पास का होता है। अगला देखते हैं कि अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर है, इसमें पूछ क्या रहा है? कुल आबादी X है। देखिए क्वेश्चन सही नहीं दिया, इसमें पूछ क्या रहा समझ नहीं आया। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6, अच्छा X का मान क्या ये दिया, पूछा है X का मान क्या है, मतलब टोटल आबादी कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है कि ये जो शब्द रहता है ये जिसके पास रहेगा उसकी संख्या बताएगा। ठीक है, जो कि शब्द जहां भी लिखा रहेगा ये जिसके पास रहेगा, जिसके लास्ट में रहेगा उसी की ये संख्या बताता है।
अब इसमें कह रहा है कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। तो जो कि 4000 है, ये 4000 किसकी संख्या दे रखा है, जो कि किसके पास है, महिलाओं के पास है कि पुरुष के पास? ये निरक्षर पुरुषों की संख्या है, जो कि निरक्षर पुरुषों के पास में है, तो इसलिए क्या होगा, निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 दिया है। अगर निरक्षर पुरुष कितने हैं, 4000, तो गांव में निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगे, निरक्षर महिलाएं कितनी होंगे, निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, तो इसका मतलब निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 2000। ठीक है। इसके बाद अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, निरक्षर महिलाएं कितनी है, 2000, और गांव में साक्षर महिलाएं कितने दिया है, 6000 दिया है ना। यहाँ पे साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है। तो टोटल देखिए, निरक्षर महिलाएं प्लस साक्षर महिलाएं जैसे मान लीजिए गांव है, ये कोई गांव है। यहाँ पे यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे दो ही तरीके के लोग होगा, या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, या पुरुष होगा या महिला होगा। अब पुरुष महिला में भी दो कैटेगरी बनेगी, या तो पुरुष साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, या फिर निरक्षर होगा। ठीक। इसी तरह महिलाओं में भी या तो कोई साक्षर होगा या फिर कोई निरक्षर होगा। अब ये इसके बीच में थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी है कि निरक्षर महिलाएं साक्षर महिलाएं, अगर दोनों हमें डाटा पता चल गया तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि टोटल महिलाएं कितने हैं। तो यहाँ से पता चल गया ना कि गांव में टोटल कितनी महिलाएं हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो गांव में टोटल टोटल फीमेल कितने हैं, ये आ जाएगा 8000। और गांव में अगर टोटल फीमेल 8000 है तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल आबादी यक्स है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। टोटल आबादी कितनी है, यक्स यक्स का 40%, यही कितनी संख्या दिया है, 8000 के बराबर है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 8000, 40% बटे में आएगा 40%। ठीक है, 40 से काट देंगे, ये हो जाएगा 200। तो यक्स बराबर 200, बटे में परसेंट है तो बटे में परसेंट लगाएंगे तो 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 20000। आबादी टोटल कितनी है, 20000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे पूछता कि पुरुष कितने हैं, अगर पूछ लेता कि टोटल पुरुष कितने हैं, तो ये टोटल आबादी 20000 है, 40% महिला है तो पुरुष कितना होगा, 60%। तो 20000 का 60% निकाल देते 12000, 12000 कौन होंगे, पुरुष होंगे, जिसमें से निरक्षर पुरुष 4000 है। तो साक्षर पुरुष पूछता तो कितना हो जाएगा, तो 12 - 4 8000 हो जाता। ये भी क्वेश्चन बना सकता था। अगला क्वेश्चन है कि 5/3 3/5 से कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन क्या रहता था, कितना परसेंट है। पीछे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सी चीज कितना परसेंट है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट अधिक है या कम है, मतलब एक स्टेप आगे। कितना परसेंट पूछता था तो सीधे उसको उसके मतलब जिससे जिसको पूछता है उसके बटन में उसको रख के सीधे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, या अगले पूछेगा कितना परसेंट कम है। अब इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे और करना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या होगा कि निकालना होगा कितना अधिक है, अधिक कितना है। तो ये है जैसे 5/3, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ तरीका। 5/3 है, 3/5 है, इसमें हर में क्या है, 3 है 5 है, 3 और 5 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 5 का, 15। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि संख्या कितनी है, लेट्स से नंबर जो है वो 15 है। ठीक, अब 15 का 5/3 निकालेंगे, 15 का 5/3, 15 का 5/3 कितना होगा, ये 15 मान लीजिए संख्या है तो इसका 5/3, 15 का 5/3 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5/3, 3 से काट देंगे 5, 25। ठीक है, ये सब लिख के बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, बाकी अगले क्वेश्चन से सीधा करेंगे। और दूसरी संख्या है 3/5, तो ये 15 का 3/5 ये कितना हो जाएगा,
5 से काट देंगे इसको, 3 इंटू 3 9। तो हम क्या समझेंगे, जो बटे में संख्याएं थी ये सब सिंपल सा इसे लिख लेंगे कि पहली संख्या मान लीजिए 25 है, दूसरी 9 है। अब कह रहा है कि 25 9 से कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए यहाँ से कितना है, 25 9 से कितना अधिक है, पहले देख लीजिए अधिक कितना है, इंक्रीज कितना है, या कितना अधिक है, 25 9 से 25 माइनस 9 16। तो भाई निकालना है कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक होगा, 16 बटे किससे अधिक है, से किसके पास लगा है 3/5 का, और 3/5 की वैल्यू कितनी है 9, तो 16/9 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 से भाग कर लेंगे 16 को, तो कितनी बार जाएगा, 9 एक 9, 7 70 9/72, लगभग 1.8 के समथिंग आएगा, इससे कम ही रहेगा। इससे कम कौन सा आंसर है, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। 1.8 के समथिंग आएगा लगभग, इंटू 100। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 180 से कम ही रहेगा, ठीक है ना, 180 से कम। कौन सा ऑप्शन है, ये तो बहुत कम हो गया, ये भी बहुत कम है, ये तो बहुत कम, तो 180 से लगभग समथिंग होगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि 9 से जब भाग करते हैं तो ये 9 से जब भाग करेंगे तो 9 1 9 होगा, 70 बचेगा, 70 में जब 9/72, तो हल्का सा कम होगा, 1.7 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, तो इससे आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी अगर त्रिसा एक संख्या n को 3 इंटू 1/2 की बजाय 2 इंटू 1/3 से गुना करती है। एक संख्या n को 3 इंटू 1/2 की बजाय 2 इंटू 1/3 से गुना कर देती है, तो उसका परसेंट में कितना त्रुटि होगा। मान लीजिए कोई संख्या ये कह रहा है n है। अब इसमें दो केस है, एक में कह रहे हैं कि 3 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करते था 3/2 से, दूसरे केस में कह रहे हैं कि उसको 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करती है। तो हमने क्या बताया कि जब बटे में संख्या आना है तो उसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो मान लेंगे हम कि संख्या जो है नंबर वो कितना है 6 है। अगर हम 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या कितना आएगा, 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3/2 संख्या आ जाएगा 9, ठीक, संख्या कितनी हो जाएगी 9। अगर हम 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए इसमें कितने परसेंट की त्रुटि है, उसको करना किस में से चाहिए था 3 इंटू 1/2 से करना चाहिए, लेकिन उसने कर कितने से दिया 2 इंटू 1/3 से। तो सही वाला कौन सा है, ये है। उसको मतलब कहने का मतलब कि 9 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर दिया 4 से, तो गलत ये है, सही ये है। हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है, परसेंट त्रुटि, तो करना था उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, कितने की गलती किया 9 माइनस 4 5, और 5 नीचे क्या लेना है, सही वाली संख्या लेना है, ठीक है ना। नीचे सही संख्या कौन सी है 9 इंटू 100। इसमें ध्यान देना ऊपर क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है सही गलत का, लेकिन नीचे जो संख्या लेंगे वो सही वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो सही वाली संख्या क्या है 9, तभी तो पता चलेगा कितने परसेंट की त्रुटि है, क्योंकि ये तो गलत वाला ही दिया ही है, सही हमें निकालना है। तो 5/9 होगा, 9 से भाग कर लेंगे इसको, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 500/9। जिस 9 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 9 पचे 45, और 45 5 50, फिर 9 पचे 45 5 50, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है ना। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर, ऐसे आता रहेगा, ठीक है, परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़कर 26,350 कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए हमें क्या निकालना है,
प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो 15,500 से बढ़कर 26,350, 15,500 से बढ़कर कितना होगा 26,350, ठीक ना। इससे इतना इंक्रीज हो गया। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेशियो भी ले सकते हैं। अगर हमें परसेंट निकालना है तो इसका हम रेशियो भी ले सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। बाकी अगर ऐसे भी कर सकते हैं तब भी आंसर वही आएगा, और अगर इसका रेशियो ले लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। हम इसका रेशियो ले लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे, 5 से कटेगा 5×5 = 25, 1 13, 5 2 10, 3 35, 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 1 0, ठीक है। 310 रेशियो 527। अब इसमें से इसका डिफरेंस कितना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मान लीजिए उस कर्मचारी का वेतन पहले 310 रुपए था, बाद में उसका इंक्रीज होकर 527 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 310 से 527। इंक्रीज परसेंट हमें निकालना है, ठीक ना। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 527 से 310 घटा देंगे, ये हो जाएगा 7, 2 में से 1 1, 5 में से 3 2, 217। कितने पे इंक्रीज हुआ है, 310 पे इंटू 100, ठीक है। उसका पहले वेतन 310 था, उसमें से 217 रुपए इंक्रीज होकर 527 रुपए हुआ, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 217 का। और कितने पे इंक्रीज हुआ, पहले वेतन उसका कितना था, 310, उसको नीचे रख लेंगे, 217 बटा 310 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल, और 31 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 इंटू 10 70%, 70% क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है, कितने परसेंट कम है। y x से कितना है, 20% अधिक है, 20%। देखिए 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% मतलब 20/100, तो 1/5, 1/5 अधिक है, ठीक है। मतलब अगर पहली संख्या 5 थी तो एक इंक्रीज होकर कितना हो जाएगी, 6। ये कहने का मतलब है इसका 1/5 अधिक का मतलब है कि हम नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मानेंगे। अगर मान लीजिए मूल संख्या पहली संख्या 5 थी तो एक का इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, नई संख्या 6। वही इसमें कह रहा है कि अगर y x से 20% अधिक है, इससे x से, तो y और x का रेशियो कितना हो जाएगा, या इसको उल्टा लिखते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम x और y का रेशियो लिखते हैं। अगर x कितना है, 5 है, क्योंकि x से कह रहा है ना, तो x को हम 5 मान लिया, तो y कितना हो जाएगा, 1 अधिक होगा, तो 5 + 1 6, ठीक है ना। तो x और y का रेशियो 5/6 है। इसमें कह रहा है कि x y से कितने फीसदी कम है। अब x y से, इससे y से कितने फीसदी कम है, y कितनी है, 6 है, x कितना है, 5 है। तो हमें क्या निकालना है, y से कितने फीसदी कम है, प्रतिशत कमी निकालना है। अगर एरो ऊपर लगेगा तो मतलब है, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, और नीचे लगेगा तो इसका मतलब होता है कमी हो रही है ना, डिक्रीज। तो y कितने की कमी होगा, कोई संख्या 5 थी, एक इंक्रीज होकर 6 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि कोई संख्या 6 है, वो 5 हो गई, तो कितने का इंक्रीज, वो कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का। कितने की कमी होगी, 1 की। किससे कमी हो रही है, 6 से, y से। और y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 से, तो 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काट देंगे, 50/3, या 16 सही 2/3% की कमी है। या इसको अगर उसमें लिखेंगे तो ये 16 इंटू 3 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, 3 18 2 20, ऐसे होता रहेगा। या इसको निकटतम में लिखेंगे तो 7 लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, 16.67%, ठीक है ना। ये सब एक लाइन के क्वेश्चन है, बट समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको बस सीधे ऐसे मौखिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि b एक का 1/3 है, तो b ऐसे कितने परसेंट कम है। देखिए b a का जो संख्या जिसके पास रहेगी उसको हम नीचे ही मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये b रेशियो a लिख लेते हैं।
बी ए का 1/3 है। 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3। तो बी ए का 1/3 है। तो अगर हम मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी मानते हैं, नीचे वाली संख्या कह रहे हैं, जिसके पास से ये आकार रहेगा उसको नीचे वाली संख्या मानेंगे। तो हम ए की वैल्यू कितना मानेंगे? 3। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब ये है बी ए का 1/3 है, अर्थात बी रेशियो ए 1/3 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी जो है वो 3/1। अगर इधर पलटेंगे संख्या तो इधर भी पलट देंगे, ये ध्यान देना। अगर रेशियो को हम इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा। जैसे बी रेशियो ए 1/3 तो ए रेशियो बी हो जाएगा 3/1। अब हमसे पूछ रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। बी ए से, ये बी है ये ए है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है? प्रतिशत कमी निकालना है। इससे ए से, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बी कितना है? एक बी ए से कितना कम है? 3। 1 से कितना कम है? 2। ठीक ना? कितने की कमी है? 2 की। और किससे कमी है? ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 100। तो 2/3 इंटू 100, 200/3 कितना हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा ये 66.66%। ठीक है ना? इसको भाग कर देंगे, तिछंग 18, 2 तिछंग 18, ठीक है ना? ऐसे आएगा। बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? समझ में आ गया? बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? इसको पलट के लिख सकते हैं या फिर इसमें से भी निकाल सकते हैं कि ए से, ए से, ए मतलब ये है, और इसकी संख्या कौन सी है? 3 है। पहली वाली की संख्या 1 है तो दूसरी वाली की संख्या 3 है। ए की संख्या अगर 3 है और बी की संख्या 1 है, बी की संख्या कितनी है? 1 है, ए की संख्या 3 है। हमसे पूछ रहा है कि बी, बी मतलब 1, बी मतलब 1 और ए मतलब 3, 1 3 से कितने परसेंट कम है? से किसके पास लगा है? 3 के पास, तो हम उसको नीचे रखेंगे। और कितना कम है? 1 कितना कम है? 3 से 2 कम है, तो 2 ऊपर रख देंगे, बस आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रघु ने 5/4 की बजाय, रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुना किया, जिससे उसमें परसेंट त्रुटि कितनी है? ये क्या कर रहा है कि 5/4 की बजाय कितने से कर दिया? 4/5 से। तो नीचे की संख्या कितनी है? ये 4 है, ये 5 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? मान लेंगे इसकी संख्या जो है वो कितनी है? 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। संख्या 20 है तो उसको कितने में से करना चाहिए था? 5/4 से। 5/4 से करना चाहिए था, तो 20 का 5/4 कितना होगा? 25 हो जाएगा। 20 का 5/4 निकालेंगे तो 25, और 20 का 4/5 निकालेंगे तो 16। तो रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। तो ये सही था। करना था उसको 25 से, लेकिन कर किससे दिया? 16 से। तो उसकी कितने परसेंट की त्रुटि हुई? त्रुटि निकालना है कितने परसेंट। तो 25 से करना था, 16 से कर दिया, तो कितने का गैप आया? 9 की कमी या 9 की गलती। और नीचे क्या लेना था? सही। नीचे कौन सी संख्या लेना? सही वाली संख्या। 9/25 इंटू 100। 25 से काट देंगे 4 बार, 9 चौको 36%। कौन सा ऑप्शन? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2:1/2 रेशियो 2:1/4 का अनुपात था। मतलब जून का रेशियो, उसका वेतन कितना? इतना है। जुलाई का इतना है। जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने परसेंट कम था? अब देखिए 2:1/2 रेशियो 2:1/4, ये जून है और ये जुलाई है। जून में कितना? 2:1/2।
और जुलाई में है 2 सही 1/4। इसको सही कर लेंगे, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 4 5, 5/2 रेशियो, ये 4 2 8 प्लस 1 9, 9/4। अब इसको 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इधर, या इसको सिंपल कर लेते हैं, 2 से इसको 1, 2 से 2। अब इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसे और फिर ऐसे, तो 2 पंचे 10 रेशियो 9। इसका सही फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म ये हो जाएगा 10:9। कहने का मतलब है कि जून का वेतन अगर उसका 10 था तो जुलाई का वेतन कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें कह रहा है कि मतलब जुलाई के वेतन में क्या होगा, उसकी कमी हुई, डिक्रीज होगा उसका वेतन। तो जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने % कम था। तो जुलाई का वेतन क्या हुआ, कम हुआ, जून के वेतन की तुलना में कितने % की कमी हुई, बस ये निकालना है हमें। तो परसेंट कमी, डिक्रीज, कितना कम हुआ, 10 से 9। तो कितने कमी हुई, 1 की। और किससे कमी हुई, 10 से, मतलब जून के वेतन से। इसकी तुलना में निकालना, जून के वेतन की तुलना में, तो उसको नीचे रख लेंगे। तो 1/10 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 1 0 काट देंगे, आ जाएगा 10% की कमी होगी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 8/3 से गुना करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, तो उसका त्रुटि कितना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 8/3 से गुना करना है, लेकिन उसने भाग कर दिया। जैसे कोई संख्या मान लीजिए n है, इसको 8/3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक। दूसरी संख्या वो भी n है, लेकिन उसने क्या किया कि 8/3 से भाग कर दिया। इसमें गुना किया, इसमें भाग किया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों ने कक्षा 6 7 में सब देखा होगा, जब भाग को हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में अगर इसको चेंज करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। हम इसी को लिख सकते हैं n इंटू, भाग को अगर इंटू में करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 8/3 की जगह हो जाएगी 3/8। अब वही चीज हो गई पहले जैसा, कि कोई संख्या n है, उसमें 8/3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करके इसने दिया 3/8 से। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, नीचे जो संख्या है 3, यहाँ पे 8, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो लेट से मान लेंगे संख्या जो होगी n, वो हो जाएगी 3 और 8 का एलसीएम 24। संख्या 24 है, ठीक। संख्या कितनी मान लिया, 24। नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। अब इसमें 24 है, पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 24 का 8/3, तो यह हो जाएगा 64। और दूसरी संख्या होगी 24 का 3/8, ये हो जाएगी 9। तो सही इसमें संख्या कौन सी, 8/3 से गुना करने के बजाय उसने कर दिया इसमें से भाग। तो सही वाली संख्या कौन सी है, ये है। 64 से उसको करना था, लेकिन कर किससे दिया, 9 से। परसेंट त्रुटि कितने का होगा, 64 माइनस 9, 14 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 53 बटे सही संख्या कौन सी है, 64 इंटू 100। 14 में से 9 घटाएंगे तो 55 आएगा, बेवकूफ। ये कितना होगा, 100। इसको सही कर लेते हैं। पचपन होगा, ठीक है ना। अब 55/64 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। देखिए पूरा नहीं सॉल्व करना है हमें, इसको 4 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ठीक। अब इसके बाद 16 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 48, या इसको लिखते हैं 55 इंटू 25/16। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए 54% है, एक 85, एक 76, एक 66, मतलब काफी दूर दूर है, ठीक है ना। हम इसमें थोड़ा सा एज्यूम लेकर चल सकते हैं कि 4 से पहले हम इसको भाग कर दें, तो लगभग अगर मान लीजिए 24 होता, 4 से भाग करेंगे तो 24 होता तो 6 बार चला जाता, लेकिन 25 है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा जाएगा, 6.0 कुछ हो रहा है ऐसे।
अभी 4 को हम इसमें से भाग करते हैं। अगर मान लीजिए ये कितना होता, 56 होता, 56 होता तो 14 बार जाता, लेकिन ये 55 है, ये लगभग 13 पॉइंट और कुछ होगा, 13 पॉइंट ये होगा, 6 पॉइंट ये कुछ होगा। 13 मतलब अगर मान लीजिए 13 और 6 भी होता तो 13 इंटू 6 कितना हो जाता है, 13 78 होता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पॉइंट में कुछ और आएगा, तो 78 के आसपास का ऑप्शन कौन सा होगा, 78 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है, 76। लेकिन ये तो आगे जाएगा ही नहीं 78 के, 6 पॉइंट और ये होगा 4 16। ठीक है ना, तो 78 से आगे कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 85, क्योंकि 78 के आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि हमने कम संख्या लिया है। ये जैसे मान लीजिए अगर ये 56 होता तब ये पूरा 14 बार जाता, लेकिन हमने 13 ही ले रखा है, 13 पॉइंट और कुछ। और यहाँ पर भी अगर ये 24 होता तब ये 6 बार जाता, लेकिन ये 25 है तो 6 पॉइंट और कुछ ही होगा। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 6 लेंगे तब 78 आएगा, लेकिन इनसे प्लस ही संख्या आएगी, 78 से अधिक ही आएगी, कम नहीं होगा। तो कम में ऑप्शन 76 दिया है, तो इसको मत लगा देना। 76 के आगे मतलब 78 के तो आगे ही जाएगा, तो 76 का कोई सवाल ही नहीं बनता, बाकी ये दोनों गलत ही हैं। ठीक है ना, तो यही आंसर होगा, आंसर ए। ठीक है ना, तो बस ऐसे करना, पूरा नहीं करना इसको। अगला कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। कहने का मतलब है कि हर साल 10% की कमी होती है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसकी क्या हो रही, कमी हो रही है। तो मान लीजिए कि आज का मूल्य जैसे मान लीजिए कि ये पहले का मूल्य है, एक पूर्व का, और ये वर्तमान आज का है। अब जैसे मान लीजिए अगर आज वेतन उसको या आज किसी चीज का मूल्य 10 रुपए है, तो अगर एक की कमी हो गई, इसका कहने का मतलब देखिए ये है कि जैसे 10% है, 10% कमी हो रही है, तो 1/10 की कमी। जैसे मान लीजिए कि आज अगर कोई चीज 10 रुपए की है, तो एक कमी होके 9 रुपए की बचेगी। ठीक है, जैसे आज अगर किसी चीज का मूल्य 10 रुपए है, और अगर वो 10% की कमी हो रही, तो कल के उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर कल उसके अगले एक साल बाद देखेंगे तो और कम हो जाएगा, 10% और कम होगा, फिर उसके अगले एक साल बाद फिर और 10% कम होगा। इसमें यही कह रहा है कि किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य हर साल 10% की कमी हो रही है। मतलब आज अगर उसका मूल्य 10 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 9 होगा। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष में कितना होगा। पहले साल मान लीजिए उसका मूल्य 10 से 9 हुआ, अगले साल भी 10 से 9 हो जाएगा, और उसके अगले साल भी 10 से 9 होगा। ठीक, तो टोटल 3 साल में कितना हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये बन जाएगा 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो ये जो है 1000, मतलब अगर आज उसका मूल्य 1000 है तो अगले अगले 3 साल बाद कितना हो जाएगा उसका मूल्य, 729 रुपए। ये कहने का मतलब है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, अगर आज उसका मूल्य 1000 है तो अगले 3 साल बाद उसका मूल्य हो जाएगा 729 रुपए। तो इसमें यही कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 729 रुपए। ये 729 की वैल्यू पूछ दिया है 9477 रुपए।
तो हमसे पूछ रहा है कि 1000 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब पहले की वैल्यू। प्रेजेंट की वैल्यू इतनी है तो पहले की वैल्यू कितनी होगी। 729 की वैल्यू 9477 है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भाग कर देंगे। 729 इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। ये लगभग कितनी बार जाएगा। देखिए इसको अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें 7 मिल जाए, 9 में किससे मल्टीप्लाई करें। ये लगभग हो सकता है 13 बार शायद बन जाएगा क्या। वही ऑप्शन है 13 है, यस। देखिए 13 7 91, मुझे लगता है ये 13 बार जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं। 13 नहीं 117, 7 कितना बचेगा 11, और 13 26, 11 37, 7 3, 13 7 91, 3 94, 80, ठीक ना, तो 13 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 1 मिनट अगर 13 है तो 1000 की वैल्यू हो जाएगी 13,000, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर इसमें देखिए एक चीज और देखना, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रखा है। तो हम इसको वर्तमान मूल्य हम इसको मानेंगे और इसके पहले को इसको पूर्व को इसको मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे देता 3 वर्ष पूर्व की जगह बाद में दे देता, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तब हमारा वर्तमान मूल्य ये हो जाता और बाद वाला मूल्य ये बनता। ये ध्यान देना, इसमें ये बदलते रहते हैं दोनों, ये क्वेश्चन के अनुसार बदलेगा कि पूर्व कौन सा है, बाद कौन सा है, वर्तमान कौन सा होगा। ठीक। हमें वर्तमान देके पूर्व का पूछ रहा तो हम वर्तमान इसको मानेंगे, पूर्व इसके पहले होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ये लाइन है, अब हमें ये, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक। ये क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, फ्यूचर है। और ये क्या है, पास्ट है। तो अगर हम प्रेजेंट यहाँ पे है, अगर हमसे बाद का पूछेगा तो फ्यूचर की तरफ ही तो जाएंगे बाद का, और अगर पूर्व का पूछेगा तो इधर आएंगे पास्ट में। वैसे यहाँ पर भी है, वर्तमान हमको देके पूर्व का पूछ रहा है तो वर्तमान हमारा ये हो जाएगा, पूर्व को इधर जाएंगे। और अगर हमसे बाद का पूछता तो हमारा वर्तमान ये होता और बाद में इधर जाते, ये हो जाता। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये बदलता रहता है क्वेश्चन के अनुसार। अमित के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है। मतलब कह रहा है कि अमित का वेतन 2000 रुपए इंक्रीज कर दे तो 12,000 रुपए हो जाएगा। तो पहले वेतन कितना था, 10,000 रुपए है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की गई। सिंपल सा है, पहले उसका वेतन कितना है, 2000 इंक्रीज कर दिया तो उसका वेतन 12,000 हो गया, तो पहले उसका वेतन 10,000 रहा होगा। पहले उसका वेतन कितना रहा होगा, 10,000। उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने का इंक्रीज हुआ, 2000 का इंक्रीज हुआ। और परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे बस। 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ जाएगा 20% का इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद आगे कल करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, 80 तक ही। ठीक है, आप लोगों को जैसे भी लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना। आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।